अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है स्टफ़ डेट्स, जो कि मैं आपको 3 मेथड से बताऊँगी कि आप खजूर के अंदर किस तरह से डिफरेंट तरीके से फिलिंग कर सकते हैं, जो कि आप ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि इसको आप स्वीट के तौर पे भी जब भी मेहमान आएँ तो मुख्तलिफ़ स्वीट डिशेज़ जैसे कि बनाई जाती हैं, तो आप इसको स्टार्टर के तौर पे गेस्ट को दें। आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच या टी टाइम में मौके की मुनासबत से आप इसको मेहमानों के आगे सर्व करें, तो ये बहुत यूनिक और डिफरेंट तरीका लगेगा। तो स्वीट डिशेस तो बनती रहती हैं, तो आप इस तरह से डेट्स को फिल करके तो मेहमानों को सर्व करें स्टार्टर में या आफ्टर डिनर, लंच या टी टाइम में। और ख़ुद भी आप इसको खाना खाने के बाद यूज़ करें, बनाकर खाएं। खजूर का इस्तेमाल तो वैसे ही बहुत अच्छा है। आप एक दिन में 2 खजूर लाजमन खाया करें आफ्टर मील। जैसा कि मीठा खाना सुन्नत है, तो आप खजूर को मीठे के तौर पर खाएं, तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। और चलें फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मगर जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी आप इस तरह से बनाइएगा तो बहुत पसंद आएगी मेहमानों को। और जिस तरह से मैंने आपको बताया है स्टार्टर के तौर पर गेस्ट को दें, तो एक यूनिक सा तरीका लगेगा ये। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने खजूर ली है, 8 से 10 खजूरें हैं ये। इसकी गुठली किस तरह निकालनी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये मेरे पास अखरोट है, बादाम है और काजू है। अखरोट को मोटा मोटा जैसे कि कूटा है मैंने, पाउडर नहीं। और ये तिल है 1 टीस्पून। और ये जो उनसे स्प्रिंकल्स मिलते हैं कलरफुल, ये हैं। ये मेरे पास मिल्क पैक क्रीम है। और ये मेरे पास बिस्किट, व्हीट बिस्किट का है चूरा, बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से उसका चूरा कर लिया था। ये वाला बिस्किट मैंने यूज़ किया है, नमकीन बिस्किट यूज़ करना है, शुगर फ्री। और ये सौंफ है 1 टीस्पून। ये चॉकलेट सिरप है मेरे पास 1 टीस्पून। और ये मेरे पास शहद है, ये भी 1 टेबल स्पून। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आज हमें स्टफ़ डेट्स के लिए यूज़ होंगी। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि गुठली किस तरह से निकालनी है खजूर में से। ये देखिए, इस तरह से कट लगाकर खजूर में एक नाइफ से आपने कट लगाकर, तो इस तरह बिल्कुल, इसके लिए ज़रा थोड़ी सी हार्ड खजूर चाहिए होगी। बिल्कुल जो सॉफ्ट होगी ना, वो ना तो कट भी नहीं सही लगेगा और हमसे फीलिंग भी नहीं सही होगी। तो इसके लिए थोड़ी सी हार्ड जो सी खजूर होती है ना, उसकी ज़रूरत होगी। बिल्कुल सॉफ्ट वाली खजूर का बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि इस तरह स्टफ़ करते वक्त ना खजूर तो थोड़ी सी हार्ड लिएगा खजूर, बिल्कुल आपने वो नहीं लेनी सॉफ्ट वाली। इस तरह से सारी टंसियाँ मैंने गुठली वगैरह निकाली खजूरों में से। अब ये फर्स्ट स्टफ़ मेथड है। ये मैंने जो सा है बिस्किट का चूरा जो किया था वो, उसमें बिस्किट का हम लोगों ने क्रम डालना है, कम रखना है बिस्किट का चूरा। या मैंने अब आप इस तरह से देख लें कि 1 टीस्पून था ये शहद, और उसमें इस तरह से बिस्किट डाला है 1 टेबल स्पून के करीब। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर जो से मैंने अखरोट मोटे मोटे जो से हैं क्रस्ट, वो मैं इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून डालकर अच्छी तरह से ये शहद, बिस्किट का जो सा क्रम्स था और ये अखरोट, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने खजूर के अंदर इसकी, ये देखिए, इस तरह से फिलिंग कर दी। दूसरी भी मैं इसी तरह से रेडी करूँगी। ये देखिए, इस तरह से ये रेडी हो गई। अब सेकंड, इस तरह से हम लोगों ने मिल्क पैक क्रीम लेनी और उसको अच्छी तरह से इस तरह से हम लोगों ने, ये सौंफ डाली है मैंने अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और ये मैंने चॉकलेट सिरप 1/2 टीस्पून। और ये बिल्कुल चुटकी बराबर मैंने ये तिल डाले हैं, सफ़ेद तिल। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। क्रीम का और चॉकलेट सिरप का जब कॉम्बिनेशन है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इस तरह से मैंने खजूर के अंदर ये फिलिंग करके ऊपर ये स्प्रिंकल्स कर दिए हैं
कि देखने और खाने में दोनों तरीके से अच्छा लगे। तो देखें दूसरी भी मैंने इस तरह से रेडी कर ली है। और अब थर्ड स्टेप, इस तरह से मिल्क पर क्रीम ली, इसको अच्छी तरह से 1 टेबलस्पून के करीब, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और खजूर के अंदर ये देखें सिंपल, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। और ये इस तरह से मैंने एक बादाम जो है ना साबुत वो डाल दिया है। इस तरह से दूसरी भी इसी तरह से रेडी करेंगे, और सेम इसी तरह से प्लेन क्रीम को खजूर के अंदर ऐसे स्टफ़ करके ऊपर से ये मैंने काजू इस तरह से ऊपर रख दिया। तो दूसरी भी मैं ऐसे रेडी करूँगी। और ये देखिए हमारी सारी की सारी स्टफ़ डेट्स रेडी हैं। आप इस तरह से बनाइएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, स्टार्टर के तौर पे भी गेस्ट को दे सकते हैं। आफ्टर डिनर, आफ्टर लंच या टी टाइम में भी आप इसको रख सकते हैं गेस्ट वगैरह के आगे। तो ये बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। सेम जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरह से ट्राई करिएगा, तो ये बहुत अच्छी लगेगी। रमज़ान के अलावा भी मैंने आपको बताया डेली बेसिस पे भी मतलब कि आप इस तरह से बना सकते हैं मौके की मुनासबत से, ईद वगैरह पे या जब कोई गेस्ट आए। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।